सरकार में कानून व्यवस्था को लेकर जो है कांग्रेस सड़कों पे उतरी है। जब 2-2, 3-3 महीने से जो मुलजिम है वो गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं, उसकी बात को लेकर जो है वो सरकार से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हरीश रावत जी हैं, तमाम हमारे विधायक हैं, जसपाल आर्य जी हैं, CLP लीडर, सब जो है आज धरने पर बैठे हुए हैं। उसकी बात को लेकर जो महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, उसके खिलाफ हम लोग जो है धरने पर बैठे हैं। क्या लगता है इस धरने प्रदर्शन का कोई फायदा होगा? बिल्कुल बिल्कुल होगा। यहाँ धरना है, कल को SSP के यहाँ रोशनाबाद में होगा। तो कांग्रेस जो है वो रात दिन इतना तक इंसाफ नहीं मिलने का इतना तक संघर्ष करेगी। हाँ, देखो ये धरना प्रदर्शन बहुत बड़ा मतलब बहुत कारवा जुड़ता चला जाएगा और ये धरना SDM, SSP, एडिशनल SP, DGP चाहे जहाँ तक मतलब चाहे मुख्यमंत्री तक क्यों ना हो, पर इतना न्याय मिलना चाहिए। अगर सरकार आराम से मानती हो तो ठीक हो, नहीं तो मतलब धरना प्रदर्शन हो, जगह जगह धरना प्रदर्शन हो गया, पर इस लड़के का मतलब न्याय मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है कि न्याय नहीं हो रहा है? ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा इसलिए लगता है कि अभी तक कुछ हुआ नहीं तो न्याय तो पहले ही दिन मिल जाना चाहिए। एक पहचान और मान लिया लड़का था, ये पहचान है कि अगर आदमी डूबता तो उसके अंदर पानी भरता, जरूर पानी का, और अगर उसको मार कर गिरा जाता हो तो उसके अंदर पानी नहीं जा सकता। अच्छा, ये पहचान होती है? ये पहचान। अच्छा, कहा जा रहा है जो चोटें लगी हैं साफ नजर आ रही है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया नहीं। हाँ, चोट बिल्कुल साफ हो। अगर पोस्टमार्टम दोबारा कराया जाए तो चोट आओगी, बिल्कुल चोट लगी पहले, मान लिया चोट मार रखी तो अगर डूब गया वो तो फिर चोट कहाँ से लगती? उसको चोट लगी, उसका पहले इसका मतलब मारा गया, छिता गया तो, और उसके बाद सरकार से यही मांगा कि उस लड़के को मतलब न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना, किस तरीके से न्याय मिलेगा? उस न्याय सरकार अगर चाहो तो आराम से भी मतलब न्याय दिला सकती हो, नहीं तो भाई धरना प्रदर्शन फिर दिलाओगी। आप लोग धरना प्रदर्शन करते हैं? धरना प्रदर्शन करेंगे, बहुत इतना न्याय नहीं मिलने का, इतना धरना प्रदर्शन चलता ही रहेगा। कातिल बंदा मर गया, कातिल बाहर फिर रहे, आजाद फिर रहे। आपको लग रहा है कि पुलिस वालों ने ये सब काम किया? पुलिस वालों ने किया है। बंदा जब आ रहा था सही सलामत था, बंदे को कहीं चोट नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। पुलिस वालों ने पकड़ के उसे मारा, मारने के बाद उसे जो है जैसे जिस तरीके से उसे मारा वो बहुत गलत हुआ। सही बंदा आते समय कोई चोट नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, और जब पुलिस वालों ने मारा तो चोट के निशान भी है और चोट भी है। पुलिस वाले कह रहे कि कहने का कोई चोट के निशान नहीं है, कोई कुछ। पुलिस वाले नहीं कह रहे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ गया। बहुत मार्टिन भी कह रहे हैं और पुलिस वाले ने भी कहा था, कहने लगा कि उसी में उसे पकड़ा गया और वो पिछला है, ऐसा कोई नहीं है। बंदा जब आ रहा बिल्कुल साफ आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, और बाहर निकालते समय उसे चोट भी दिखाई दी, सबको दिख रही है वो, भले ही प्रशासन को या डॉक्टर को ना दिख रही हो, पर वो सबको दिख रही है। तो जो वसीम भाई की हत्या हुई है उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आप उसे हत्या क्यों कहते हो? हत्या इसलिए कहते हैं कि उसको ये कह रहे हैं कि ये तो खुद डूब करके मरा है, और उसके चोट के निशान पाए गए हैं और उसके पैर भी बंधे हुए पाए गए हैं। अब सब आदमियों का ये कहना है कि वो तो नॉर्मल मतलब अपने आप डूब के मरा हुआ है। अब पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा जा रहा है कि इसकी डूब करके हत्या हुई है। वो तो सबको पता है कि भाई वो पानी में डूबने से मरा हुआ है, लेकिन पानी में तो जब डूबा है, जब उसके ऊपर अत्याचार किया गया है, जबरदस्ती उसमें चोट में डाला गया है जैसे, और केंद्र सरकार से और उच्च न्यायालय से कि लड़के को इंसाफ मिले, और जितनी बहन बेटियों के साथ में बलात्कार किया जा रहा है इनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। हालत ये हो चुकी है आज उत्तराखंड प्रदेश में, जिसे देवभूमि कहा जाता है, कि यहाँ की जो हालत बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। कहीं भीड़ में खो गई आदमियत जिसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। लेकिन अब जनता जाग चुकी है। आप जनसैलाब देख रहे हैं इस सरकार के खिलाफ। जिस प्रदेश में जो कानून व्यवस्था का हाल है, जो बेटियां, जो नौजवान, उन लोगों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, और जो रक्षक थी वही भक्षक बन गई है। आज जनता समझ चुकी है, और इस भाजपा की सरकार को, जो पूंजीपतियों की सरकार है, गूंगी बहरी सरकार है, इसको उखाड़ फेंकने के लिए आज कांग्रेस के झंडे के नीचे सब एक हो चुके हैं, और इस सरकार को बदल कर उखाड़ कर ही दम लेंगे। और इंसाफ हमारी बेटियों के साथ भी होगा, इनके साथ बलात्कार हुआ, और हमारे भाई के साथ भी होगा जिसको पुलिस द्वारा एक तरह से जान से मारा गया।
जनता में बहुत रोष है। आप सरासर पुलिस पे इल्जाम लगा रहे हैं ऐसा? देखिए, पुलिस की मौजूदगी में डूबा है, पुलिस को चाहिए था उसको बचाना, लेकिन उसे डूबने दे दिया गया। टेररिस्ट भी होता है तो पुलिस अगर वो जहर खाने की कोशिश करता है, आत्महत्या करने की कोशिश करता है, तो पुलिस उसको बचाती है। उसके लिए कानून है सजा देने के लिए। पुलिस को ये नहीं ऑन द स्पॉट उसको सजा देगी या मारेगी, ये तो संविधान का घोर उल्लंघन है। ये लोकतंत्र है, यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से एक संविधान है, संविधान के दायरे में कानून व्यवस्था है, उसके तहत सारे काम होने चाहिए। ये नहीं कि पुलिस को राइट दे दिया गया किसी को ऑन द स्पॉट शूट कर दे, तो वकील कहाँ जाएंगे, अदालतें कहाँ जाएंगी? जज सितम करोगे सितम करेंगे, कर्म करोगे कर्म करेंगे। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। बहुत अच्छी बात। चलाओ खंजर तो घाव देंगे, बनोगे शोला अलाव देंगे। हमें डूबोने की सोचना मत, तुम्हें भी कागज की नाव देंगे। जनता इस बार भाजपा को भी कागज की नाव देगी और ये डूबेगी। सब चीज़ ये है, देखते हुए है, लोगों की नज़रों में है, और सब इस बात को देख हुए उसको गंभीर चोटें हैं। इसके मेरे फोटोज भी है, सब चीज़ है। और जो हमारे एसपी देहात जी कह रहे हैं वो गलत है और ऐसा नहीं करना चाहिए। एसपी देहात जी तो वो बात कह रहे हैं ना जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे कह रहे हैं, पर उनकी सरकार है, उनके लोग हैं, सब चीज़ उन्होंने बनाई है। एसपी देहात साहब ने कहा है विवेचक से मिल सकते हैं, सबूत दिखा सकते हैं। इसकी हम जांच कराएंगे, अलग अलग किसी संस्था से जांच कराएंगे, और हम चाहते हैं कि इसकी जांच हो और ठीक ठाक इसकी सीआईबी और सीआईडी से जांच होनी चाहिए। किसी एक क्या नाम जज साहब के अंडर में जांच होनी चाहिए, और ये प्रदर्शन भी है, सब लोग कह रहे हैं इस बात को। ये सब मामला सरकार की नज़रों में है। अच्छा, जैसे कांग्रेस इसमें पूरी तरह मुखर हो चुकी है, क्या आपको नहीं लगता कांग्रेस राजनीति कर रही होगी इस मामले में? नहीं, कांग्रेस राजनीति नहीं करी, रोज अन्याय के लिए फिर परिवार के लिए सोचे कि इन्हें अन्याय मिले। सब दुख है, ये दुख है लोगों को, इस चीज़ का दुख है कि एक जवान लड़का बहुत अच्छा बॉडी बिल्डर जिम ट्रेनर की हत्या कर दी जाती है। देख जानते हत्या क्यों कहते हैं? हत्या ले गए थे, सब रेख देख पुलिस की नज़रों में हुआ है। पुलिस मौजूद थी उस टाइम, पुलिस को बचाना चाहिए था। अब वो अपराध था तो उसको भी बचाना चाहिए था, ऐसा नहीं कि मार दिया जाए। अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन बार बार शिकायत भी मिल रही है, लोग अपनी शिकायतें दर्ज करा रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पे जू रेंगने को तैयार नहीं है। वो किसी की सुनने को सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तैयार नहीं है सुनने के लिए। तो इसलिए आज उसी को लेकर के हमारे माननीय हरीश रावत जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड, और प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में, तमाम विधायक गणों के नेतृत्व में ये आज धरना प्रदर्शन एसडीएम रुड़की तहसील में जो है ये चल रहा है। और ये जब तक लड़ाई चलेगी, जब तक तमाम लोगों को इनको इंसाफ नहीं मिल जाता। अभी एक शांतर शाह कांड हुआ है एक महिला के साथ, आपको पता है। अभी उसके बाद सोहलपुर गाड़ा का एक रहने वाला वसीम नाम का लड़का, वसीम कुरैशी, उसको जो है वहाँ जोहड़ में डुबा के मार दिया गया है। और पुलिस अपना पल्ला झाड़ रही है कि साहब हम तो जो है इसे पकड़ने के लिए गए थे, ये डूब के मर गया। अरे भाई, डूब, अगर तुम्हारे से डर के कोई कूदा है जोहड़ में तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है, आप उसको बचाएं। क्या वो जोड़ इतना कह रहे हैं कोई डूब के मर जाए? वो लड़का तैराक था बहुत बड़ा, और जिम ट्रेनर था, और तैरता था इस गंग नहर में। जो आदमी 20 फीट गहरे पानी में और 30 फीट ऊपर से कूद के तैरता हो और 2 बार नहर को पार करता हो, वो क्या 5 फीट पानी में डूब के मर जाएगा? नहीं, जो हमारा जो लोकतांत्रिक ढांचा है उसमें हमारे पास यही एक साधन है कि जिस चीज़ से हम सहमत नहीं हैं हम उसका विरोध करें, और अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो फिर हम धरना प्रदर्शन करें। हम एक डेमोक्रेटिक स्टेट के नागरिक हैं, कोई हम ऐसा तो है नहीं कि बंदूक लेके कोई ईरान इराक तो है नहीं कि यहाँ फैसला बंदूक से होगा। यहाँ तो या तो न्यायालय से होगा और या फिर सदन से होगा। ये धरना प्रदर्शन का रास्ता क्या न्यायालय तक ले जाएगा? बिल्कुल ले जाएगा, ये एक्सपेडाइट करेगा पूरे प्रोसेस को। ये 2 प्रकरण खास तौर से उठे हैं, तो वसीम और मोनू, दूसरा एक शांतर शाह की बच्ची जिसके साथ रेप हुआ। देखो, कांग्रेस जो है किसी के भी साथ अगर अन्याय होगा, कांग्रेस उसके साथ है। कांग्रेस किसी भी किस्म के आपराधिक छवि के लोग जो गैर कानूनी काम में संलिप्त रहते हैं उनके साथ कांग्रेस नहीं है। और यही हमारी और भाजपा में अंतर है। भाई, जितने भी अभी अंकिता भंडारी हुई उसमें भाजपा के लोग हैं, अभी शांतर शाह में जो हुआ उसमें भाजपा के पदाधिकारी हैं।
चंपावत में हुआ भाजपा के पदाधिकारी, उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक पूर्व मंत्री सेंगर भाजपा के पदाधिकारी, अजय मिश्र टैनी भाजपा के मंत्री, स्वामी चिन्मयानंद भाजपा के। तो और ये जो अभी प्रकरण हुआ हाल में देहरादून में, उसमें भी यही है। अब कल परसों जो है चंपावत में हुआ, रानीखेत में हुआ, सल्ट में हुआ, ये सब में भाजपा के पदाधिकारी क्यों हैं? मेरा सवाल ये है, कांग्रेस के लोग जो है वो इस लड़ाई को लड़ेंगे। सांतर शाह में नाबालिग बेटी थी, दलित थी, उसके साथ पहले दुर्व्यवहार हुआ, फिर उसकी हत्या कर दी गई, ये निंदनीय है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे का जो है कत्ल है। ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस राजनीतिकरण कर रही है कुछ मामलों? किस चीज़ की राजनीति? मुद्दों को उछालने का भाजपा? नहीं, आप क्या चाहते नहीं कि क्या नाम है, किसी गरीब को, किसी अल्पसंख्यक को, किसी दलित को, महिला को न्याय ना मिले? आप ऐसा चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल मिलना चाहिए। तो फिर हम न्याय की तो मांग कर रहे हैं। तो यानी आप लोग, पूरी कांग्रेस जो है वो न्याय के लिए पीड़ित? देखो, कांग्रेस इसलिए मजबूरी में आना पड़ा कि इसमें जो लोग इन्वॉल्व थे वो सब बीजेपी के पदाधिकारी रहे या वर्तमान के पदाधिकारी हैं, इसलिए पुलिस जो है वो पॉलिटिकल प्रेशर में एक्टिव नहीं हुई, उसने उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया, इसीलिए तो हमें धरना प्रदर्शन का सहारा लेना पड़ा। अगर आपको लगता है कि इससे आप लोग इन लोगों को न्याय दिला पाएंगे? बिल्कुल दिलाएंगे, बिल्कुल दिलाएंगे। कोई एक संदेश जो आप देना चाहें? भाई, मेरा एक संदेश तो यह है कि इस सरकार का यकीन मत करो। मेरी भी बेटी है, मुझे भी चिंता है, और इस समय जो हालात हैं वो बहुत बेहतर नहीं, क्योंकि जिस तरह से बलात्कारियों को संरक्षण मिल रहा है, अपराधियों को मिल रहा है, स्मैक बिक्री, इस तरह के जो है गलत काम हो रहे हैं। और मैं मुसलमान भाइयों से भी कहूँगा कि गौ वंश को वो जो है उसका तिरस्कार करें, क्योंकि वो शरीयत के भी खिलाफ।